Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bachcho. How are you? I hope you all are well. The topic which we are going to discuss today is women education and major causes of women education. Women education यानी तालीम नुस्वां दुनिया के तमाम जदीद और कदीम माशरों की तरक्की में औरतें भी मर्दों के साथ बराबर के शरीक रहे हैं। उनके बगैर माशरे का वजूद मुमकिन नहीं। यूं भी आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा अमूमन फ़ीमेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनकी मुतवज़्ज़न शिरकत के बगैर किसी भी माशरे में तरक्की का अमल मतलूबा रफ्तार से जारी नहीं रह सकता, जो सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। इल्म हासिल करना जितना मर्द के लिए ज़रूरी है, उतना ही औरत के लिए भी ज़रूरी करार दिया गया है। इस्लाम ने किसी तफरीक के बगैर तालीम को औरतों और मर्दों के लिए इक्वल तौर पर फ़र्ज़ करार दिया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत का होना भी उसी वजह से है कि औलाद की तालीम व तरबियत में माँ का किरदार बाप की निस्बत ज़्यादा अहम है, क्योंकि माँ आने वाली जितनी भी नस्लें हैं उन नस्लों की तरबियत करती हैं, और हमारी जो नस्लें हैं उन नस्लों की अच्छी तरबियत उसी वक्त मुमकिन है जब हमारी माएँ पढ़ी लिखी होंगी। माँ की गोद बच्चे की अव्वलीन दरसगाह है। हर बच्चा अपनी माँ की गोद से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल और दुनिया के बारे में जानने का आगाज़ करता है। कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, फ्रूटफुल है, कौन सी चीज़ उसके लिए बुरी है, किस बात में फ़ायदा है और किस में नुकसान। बाहम रिश्तों और ताल्लुकात की नौइयत, उसकी आदत, उसके रवैये और अक़दार माँ की तालीम और तरबियत से ही जन्म लेते हैं। माँ के किरदार के अलावा भी ख़वातीन माशरे की तरक्की में मुख्तलिफ़ किरदार अदा करती हैं। औरतों के मसाइल को मर्दों की निस्बत एक तालीम याफ्ता औरत ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकती हैं। ज़िंदगी के बहुत से शोबों में ख़वातीन बहुत अहम और मुयस्सर किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन एक अच्छी डॉक्टर या नर्स, एक अच्छी स्कॉलर और एक अच्छी ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर और एक वकील के तौर पर माशरे की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती है, बल्कि मकामी, सूबाई और मरकज़ी लेवल पर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर सोसाइटी को बेहतर बनाने में अहम जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही हैं। इंसान की तमद्दुनी ज़िंदगी में औरत को मरकज़ी हैसियत हासिल है। तरबियत और परवरिश उसकी फितरत के अहम हिस्से हैं। औरत के ये जो हर माशरे की तरक्की की बुनियाद है, वो माशरे की फलाह व बहबूद और तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। इंटरनेशनल के चार्टर में औरतों और मर्दों के हुकूक इक्वल हैं। एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार की बुनियादी सहूलतें मर्दों की तरह औरतों का भी बेसिक यानी राइट है। उन्हें इजहार राय और अपने मुतल्लिक फ़ैसले करने का हक़ हासिल है। वो मुकम्मल फ़र्द की हैसियत से माशरती और माशी मामलात में बराबर की हिस्सेदार हैं। इलाक़ाई और क़बाइली सकाफ़त और रस्म व रिवाज ने तालीम नुस्वां को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। लड़कियों के लिए तालीमी इदारे मुल्की इदारों की कुल तादाद के 30% से भी कम हैं। किसी भी सोसाइटी के निसफ हिस्से के माशरती और माशी तरक्की से अलग रहने से मुकम्मल तरक्की का तसव्वुर नामुमकिन है। पाकिस्तान में अब तक मर्दों को औरतों के बराबर तालीमी तरक्की के मौक़े दस्तयाब नहीं रहे, और उनको तालीमी सहूलतें भी मर्दों के मुकाबले में कम हासिल रही है। अगरचे औरतों के लिए तालीमी सहूलतों और इदारों में तरजीही बुनियादों पर इक़्तिदामात कर रही है, जो बहुत हौसला अफ़ज़ा हैं। एजुकेशन, बिज़नेस और पूरे ओवरऑल जो मुल्की सियासत है उसमें औरतों की शमूलियत के इक़्तिदामात से औरतों के बारे में गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उन पॉलिसियों में खुश आइन तब्दीली आई है, जिससे माशरी तरक्की का अमल मज़ीद बेहतर होने की तवक्का है।
نیکسٹ جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے میجر کازز آف لیک آف ویمن ایجوکیشن. انکریز ان پاپولیشن، آبادی میں اضافہ. پاکستان کی آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے تمام افراد کے لیے، عموماً عورتوں کے لیے خصوصاً تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیس نمبر آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، آبادی میں عورتوں کی تعداد کی مناسبت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی کمی ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں قائم ہونے والے ایسے اداروں اور اسکولوں کی تعداد آبادی کی ضروریات کے لحاظ سے بہت کم ہے. خواتین کے لیے کھلنے والے اسکول کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں سے بھی دور ہیں، خصوصاً سیکنڈری اور ہائر لیول کے ادارے شہروں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر پیرنٹس اپنی بچیوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو تعلیمی اداروں کی کمی اور شہروں میں ادارے ہائر لیول کے یونیورسٹیز ہونے کی وجہ سے یہ جو خواتین ہیں، خاص کر دیہی علاقوں کی خواتین، ان کو اپنے جو آرتھوڈکس نیچر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو کہ تعلیم نسواں میں کمی کی وجہ بنتی ہے. کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم. اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم بھی معاشرتی نقطۂ نظر سے زیادہ تر والدین کی اقدار اور روایات سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے گریز کرتے ہیں. کیونکہ کچھ پیرنٹس جو اگر دیہی علاقوں کی بات کریں تو کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کنزرویٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں، جو اپنے بچیوں کو یعنی بوائز کے ساتھ پڑھانا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو یعنی کہ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے شہروں کی طرف اپنی بچیوں کو نہیں بھجواتے. اور یہ جو کو ایجوکیشن ہے وہ بھی تعلیم نسواں میں کمی کی وجہ بنتی ہے. ان اپروپریٹ کریکولم، غیر موزوں نصاب. ماہرین تعلیم اور والدین کے مطابق طلبہ و طالبات کے لیے یکساں نصاب عورتوں کی تعلیم کے لیے موزوں نہیں ہے. ان کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کے مستقبل کی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق نصاب تعلیم ترتیب دینا چاہیے. اسی لیے بعض پیرنٹس اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے اسکول میں بھیجنا پسند نہیں کرتے. آرتھوڈکس نیچر، قدامت پسندی. پاکستانی معاشرہ رسوم و رواج میں جکڑا ہوا ہے. خود ساختہ اقدار اور قبائلی روایات افراد کی زندگی، خصوصاً فیمیل کی زندگی پر بچپن سے بڑھاپے تک اثر انداز ہوتی ہے. انہی رویوں اور اقدار کے باعث عورتوں کی تعلیم کو وقت اور پیسے کا ضائع تصور کیا جاتا ہے. پھر پڑھے لکھے افراد میں بے روزگاری اور مایوسی کا رجحان ہے. ان کے رویے اور سوچ کو غلط تقویت دیتا ہے اور لوگ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہ ہونے کے باعث اپنے بچوں اور خصوصاً بچیوں کی تعلیم کو ضروری خیال نہیں کرتے. بچوں، یہاں پہ میرا ٹاپک جو ہے اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.